जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे मोदी यानी केंद्र सरकार की ओर से एक नया प्रक्रिया को शुरू करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव बिल आ सकता है, ये मामला दरअसल आता है सूत्रों के अनुसार। और जब सूत्रों के अनुसार जब कोई चीज़ पता चलता है तो हम या फिर आप इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बदलाव भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है जब सूत्रों के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो बिल्कुल सही होता है। ऐसे विषय में बताया यह जा रहा है कि मोदी सरकार उठा सकती है एक बड़ा कदम, और ये कदम ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन हमें जानना यह भी होगा क्या वाकई में ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है क्या? एक देश एक चुनाव बिल्कुल थोड़ा इतिहास बदल देने वाली बात रहेगा। हालांकि देखो, मोदी के बारे में बोले इतिहास को लेकर तो बेटा बात ये है ना कि ये अक्सर वही काम करते हैं जिससे इतिहास में रचने वाली स्थिति उत्पन्न हो, या फिर इनका नाम उसके साथ जुड़ जाए, या फिर इनका सरकार कुछ बड़ा तबाही करने की स्थिति उत्पन्न रखता हो। जब मैं तबाही बोलता हूँ तो ये अच्छे वाला तबाही, ना कि बुरा वाला। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या हो रहा है। देखो, मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब ये सत्र में क्या होगा, कब होगा, कितने दिन का होगा, ये भी जानने वाली बात होगा। यहाँ आप देखते हो कि मोदी सरकार की ओर से जब ऐसा स्टेटमेंट सूत्रों के अनुसार हमें जब पता चलता है तो हमें यह बताया जा रहा है कि करीब 5 बैठक की जाएगी। ठीक है, अब ये 5 बैठक कब कब होगा ये भी जानने वाली बात हो ही जाता है, क्योंकि अभी चुनाव ना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 2024 आपको लग रहा होगा कि 1 जनवरी आप मनाएंगे तो थोड़ा टाइम है, लेकिन आप किसी नेता से पूछो उसके लिए यही लग रहा होगा कि ये कल ही 2024 है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद प्रयास पे लगे हुए होते हैं। ऐसे में नेताओं के लिए बड़ा ही अहम रखता है। जो लोग चुनाव से, देखो चुनाव से जो लोग कहने की क्या ज़रूरत है, मुझे इससे हर कोई ताल्लुक़ रखता है। कहीं ना कहीं आप भी एक वोटर हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जानना अवश्य चाहोगे। ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि ये है पुराना संसद भवन जिन्हें आप जानते थे। हालांकि अभी बदल चुका है, अभी नया आ चुका है, लेकिन हम पुराना वाला इसलिए दिखा दें क्योंकि कई लोग ऐसे भी है अभी इंडिया में जिन्हें नया वाला पता नहीं है। ये होगा, जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं वो 18 से लेकर 22 सितंबर 2023 तक चलेगा। 5 बैठक यहाँ पे किए जाएंगे। अब यही 5 बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ आएगा जहाँ एक देश एक चुनाव की बिल लाया जाएगा। अब क्या ये पहला भी कुछ ऐसा कुछ कांड देखने को मिला था क्या? वर्षों पहले ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा आपके मन में आएगा? क्योंकि जब मैंने इतिहास का बात किया तो कहीं ना कहीं इतिहास रचने के लिए आपको इतिहास पीछे वाला भी जानकारी रहना चाहिए, आगे इतिहास तो बाद में बनता है। देखो, ये सच है कि जब वोट होता है तो अलग अलग टाइम में होता है हर बार, तो कई ज़्यादा मतलब माहौल थोड़ा गड़बड़ टाइप का हो जाता है। कई प्रकार के प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे स्कूल के टीचर से लेकर हम बात करें तो बैंक वालों तक को भी स्टाफ में वहाँ पे लगा दिया जाता है वोट के टाइम में, आप देखते होंगे अक्सर। तो क्या होगा कि अगर एक देश एक चुनाव को अगर लाया जाता है तो ये बेहद अच्छा होगा, इससे टाइम भी बचेगा और साथ में जो खर्च होता है खर्च में भी देखा जाएगा कि थोड़ा बहुत मतलब कम होगा यार, उतना ज़्यादा नहीं होगा जिस प्रकार होगा इंडिया में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस प्रकार पैसा खर्च किए जाते हैं। अगर पूरा हिस्ट्री जब जानोगे उसका चौंक जाओगे, बोलोगे ये क्या हो रहा है, पूरा विश्व में जितना नहीं हो रहा है इतना इंडिया अकेले कैसे कर दे रहा है चुनाव प्रचार में। खास करके अगर नेताओं का हिस्ट्री अगर आप देखोगे कि अपने अपने पार्टी का, तो भाई साहब इन लोग अंधाधुन रचका के पैसा खर्चा करता है चुनाव के टाइम में। तो यही वजह है, और साथ में अतिरिक्त चीज़ भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं बदलाव आना अनिवार्य है, तभी जाके एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब अगर आप समझना चाहो तो आप ये समझो कि जितने भी प्रकार के चुनाव हैं सब एक ही साथ एक ही टाइम में करवा दिया जाएगा। अलग अलग थोड़ा आबादी को बढ़ा दिया जाएगा स्टाफ को, और ऐसे में ये कर लेने से फ़ायदा होगा। इसमें जनता को भी फ़ायदा होगा और बाकी नेताओं को भी होगा। चाहे हम बात करें झाड़ू वाला पार्टी यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, ठीक है, तो ये इनका रहे, या फिर कांग्रेस यानी पप्पू यानी राहुल गांधी। यकीनन आपको ये सुनने में मज़ा आता है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। हर देश के पार्टियों का अजीब अजीब नाम होता है, लेकिन हमारे देश के जितने भी पार्टी है उनका हमेशा एक संबोधित करने के लिए अलग नाम दिया जाता है, जनता लोग दे ही देते हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक यही पता चलता है कि संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकते हैं, ये जैसे कि मैंने पीछे भी ये बताया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ आ सकते हैं, उसके बारे में जान लेंगे। हालांकि ये मैं दिखा दूँ, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया कि आपको पुराना संसद भवन, ये है नया वाला जो काफ़ी भव्य दिखता है, और ये मोदी सरकार के टाइम में ही ऐसा हुआ, तो एक अच्छी बात होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाता है। देखो, देश में अगर हम बात करें ना वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसे लेकर ना काफ़ी वर्षों से इसके ऊपर बहस चले आ रहा है, लेकिन आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ।
कामयाब नहीं हुआ, हर बार इन्हें कहीं ना कहीं ये होना पड़ा। और यहीं साथ में अगर देखें ना तो इसी साल के 2023 के जनवरी के टाइम में लो कमीशन की ओर से ना राजनीतिक दलों से 6 सवाल पूछे गए थे। अब ये मत पूछिएगा कि कितने सवाल पूछे गए, कौन कौन सवाल थे, मैंने बता दिया आपको 6, क्योंकि इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, मैं स्पेशल उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा। क्योंकि 6 सवाल में जब भाषणबाजी होगा तो एक लंबा चौड़ा एक 10 मिनट का तो चल ही जाएगा, इतना तो मतलब आप मान ही सकते हो। ऐसे में ये जान लो कि अगर ये आता है तो हमारे लिए ही नहीं, नेताओं के लिए और हमारा देश का कई ज़्यादा कीमत चुकाने वाली स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है। जब मैं कीमत चुकाने वाली स्थिति उत्पन्न करने की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जब चुनाव होता है तो ना ही गवर्नमेंट का सिर्फ पैसा खर्चा होता है बल्कि आपका भी होता है, क्योंकि आप भी अलग अलग टाइम में वोट देने के लिए आते हो, कहीं बाहर रहते हो तो उस समय। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, कई जगहों पर ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप बाहर में भी वहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छापन लग रहा है मुझे। अब वाकई में अब क्या होगा नहीं होगा ये तो तभी पता चलेगा जब ये बिल वहाँ पर पेश किया जाएगा। और वैसे भी कई बार इसको कोशिश किया गया लेकिन हर बार मुंह के बल गिरना पड़ा, बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी सरकार काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास के साथ इसके ऊपर लगी हुई है, कब से कि हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन इसी दौरान यूसीसी, देखो यूसीसी तो एकदम पास होना चाहिए। पता नहीं कुछ नेताओं को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को ये अगर पास होगा ना तो बहुत हद तक हमारा देश काफ़ी दिग्गज लिस्ट में शामिल होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, खुद में वो ताकत महसूस कर सकता है। यही वजह है कि हमें यूसीसी का हमेशा समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, अभी भी प्रक्रिया चल ही रही थी। इसके साथ ये भी आएगा और महिला आरक्षण बिल को भी लाया जा सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के अनुसार। तो आगे स्टेप में यह समझेंगे। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी सरकार ये करवा पाएगी? यकीनन अपना राय अवश्य दें कॉमेंट में, क्योंकि एक व्यक्ति वही अच्छा वाला होता है जो अपनी राय को रखना सीखता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, इंडिया को चला रहे हैं करीब 15% लोग, ये बाकी लोग सिर्फ ताली बजाते हैं। तो ताली बजाने वाले लिस्ट में शामिल ना हो जाएं। जैसे आप एक भीड़ में कोई नेता कुछ बोल रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप अपनी राय दो, ठीक है, ना कि एक आदमी ने ताली मारा आप भी धड़धड़ा के ताली मार दो। ऐसा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय अवश्य दें कॉमेंट में। क्या वाकई में बीजेपी का ये सोच अच्छी बात है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर विपक्ष का इसके ऊपर रोक लगाना वो सही है? वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मैंने उसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब आप 6, 7, 8 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं। भाई साहब एक लगाओ बनता सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है जो कि 1 महीना पहले बनाया गया है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आप इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रख पाएंगे अगर आप उस चैनल में भी जुड़ाव रखेंगे। और ऐसे अगर इस चैनल को नहीं किया तो इसे तो एकदम कर ही लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।